आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगी हमारे डियर सब्सक्राइबर्स को, जो कि ये जानना चाहते हैं कि मिर्च के पौधे किस तरह से उगाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वन बाय वन करके कि किस तरह से इन्हें उगाना है, किस तरह का सोइल मिक्सचर बनाना है और छोटे पॉट में लगाना है या बड़े पॉट में। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में आप सभी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है कि आप किन किन चीजों को जानने में इंटरेस्टेड हो, और फिर मैं उन्हीं चीजों पे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप सबको अच्छी जानकारी मिल पाए और आप सब भी एक सुंदर सा टेरेस गार्डन क्रिएट कर पाए। तो आज का हमारा ये वीडियो भी हमारे डियर सब्सक्राइबर्स के कमेंट पर ही बेस्ड है। तो कल मैंने इन मिर्च के पौधों की वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये दर्शाया था कि इतने छोटे से मिर्च के पौधे में ही हमारी मिर्च लगने शुरू हो चुकी हैं। तो दी का कमेंट आया था कि आप हमें ये बताएं कि आपने ये मिर्च के पौधे किस तरह से उगाए हैं, किन खादों का प्रयोग किया है। तो चलिए जानते हैं सारी चीजों को वन बाय वन करके। तो ये जो आप मिर्च के पौधे देख रहे हैं, इन्हें मैंने उगाया इस प्रकार की सूखी हुई मिर्च से। अगर आपके पास इस प्रकार की सूखी मिर्च नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार की हरी मिर्च को ले उसे धूप में अच्छे तरीके से सुखा ले। जब वो अच्छे से सूखकर इस प्रकार से हो जाए, तब आपका मिर्च का बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसे लगाना किस तरह से है। कैसे हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे या फिर कुछ और करेंगे। तो सबसे पहला काम ये आता है कि हमने इन मिर्च को इस तरह से कट करना है और इनके अंदर के बीजों को निकाल लेना है। दोस्तों, इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से ये मिर्च के जो बीज है इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हमने इनकी बुआई करनी है। तो उसके लिए अब हमें तैयार करना पड़ेगा बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे 60% गार्डन सॉइल प्लस 20% हम प्रयोग करेंगे सैंड का, प्लस 30% हम प्रयोग करेंगे इस गोबर के उपले का। ये देखिए, पानी में डुबो कर रखा था, आसानी से ये ब्रेक हो जाता है और अच्छी खाद हमारी तैयार हो जाती है। इससे पौधों को नाइट्रोजन मिलेगा और पौधे जो हैं बहुत ही जल्दी इस तरह से ग्रो करेंगे। तो अब सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, हमारा सॉइल मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। को डाल लेंगे किसी भी कंटेनर में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कंटेनर किस प्रकार का ले सकते हैं, क्या छोटे कंटेनर में मिर्च के पौधे को उगा सकते हैं या फिर बड़े कंटेनर में। तो मैं आप सबका डाउट क्लियर कर दूं कि मिर्च का जो पौधा है वो एक फलदायी पौधा है, मतलब उससे हमने इस प्रकार की हार्वेस्टिंग लेनी होती है। बट जब हम उसे छोटे पॉट में उगाएंगे तब हमारा पौधा जो है उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिर्च के पौधों की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने काफ़ी सारे मिर्च के पौधे जो हैं एक ही टोकरी में लगाए हैं और यहाँ पर देखिए जड़ें किस प्रकार से निकली हुई हैं। तो जब हम इन पौधों को छोटे पॉट में लगाएंगे तो इनकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से नहीं फैल पाएंगी छोटे पॉट में, जिसकी वजह से हमारे पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ना ही हमें फिर अच्छी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। इसीलिए आप सबको मेरा सुझाव है कि मिर्च के पौधे लगाने के लिए आप बड़े कंटेनर का ही प्रयोग करें। बट जब हमने इस प्रकार के बीजों से मिर्च के पहले पौधे उगाने हैं, तब आप छोटे छोटे पॉट्स का इस्तेमाल करके मिर्च के पौधों की नर्सरी उगा सकते हैं। फिर नर्सरी उगाने के बाद उनको इस प्रकार से आप किसी भी बड़े बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक की टोकरी है जो कि टूट चुकी थी। तो इसमें मैं 7 प्रकार के बीज जो कि हमारे रसोई घर में पाए जाते हैं उनसे मैंने पौधे उगाए हैं, जिसमें हमारे मिर्च के पौधे भी शामिल हैं। ये देखिए, ये मिर्च के ही पौधे हैं। जब ये ग्रो हो जाते हैं इस तरह से, तब आप इनको बड़े पॉट में लगा सकते हो। और साथ में धनिया, टमाटर, बैंगन सब कुछ लगाया था। इनको सेपरेट करने का टाइम आ चुका है, बहुत जल्द इनको मैं सेपरेट कर दूंगी। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मिर्च के पौधों को छोटे पॉट में लगाना है या फिर बड़े पॉट में, और इस प्रकार के बीजों को किस तरह के पॉट में लगाना चाहिए, छोटे या फिर बड़े। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि इस प्रकार के जो बीज हैं इनको मैं लगा दूंगी इस पॉलीथीन बैग में। और इस कंटेनर में क्या करूंगी मैं, ये जो आप मिर्च के पौधे देख रहे हैं इनमें से कुछ पौधे निकाल कर मैं इस कंटेनर में लगा दूंगी। ये सुझाव दिया है मुझे मेरे डियर सब्सक्राइबर ने। जब मैंने ये कल वीडियो शूट किया था इस वाले पॉट का, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके ये मिर्च के पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी मात्रा में एक ही पॉट में इतने सारे पौधे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से
इन पौधों की जो न्यूट्रिशंस की कमी है वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए आप इनको सेपरेट कर दें। तो उनकी बात मानते हुए इनमें से कुछ पौधे जो कि अभी छोटे छोटे हैं उनको मैं सेपरेट कर दूंगी, मतलब उनको मैं इस बड़े वाले पॉट में लगा दूंगी और इनको मैं अच्छे से ग्रो होने दूंगी इस वाले पॉलीथीन बैग में। जब ये मिर्च के पौधे तैयार हो जाएंगे फिर इनको भी मैं इसी तरह के बड़े पॉट में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, तो चलिए अब फटाफट से सॉइल मिक्सचर को डाल लेते हैं, इन बीजों को भी लगा देते हैं और इस पौधे को भी। तो साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी आप कोई प्लास्टिक के कंटेनर में पौधे लगाते हो तो उनमें ड्रेनेज होल्स ज़रूर निकाल लें, ताकि जब हम ज़्यादा एक्सेस में पानी दे दें तब वो ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर निकल जाए और हमारा पौधा ख़राब ना हो। और साथ में जब हम सॉइल मिक्सचर को डालते हैं पॉट्स में तब उनको भर भर के नहीं डालना है, इस तरह से आपने 1-2 इंच का स्पेस इसमें रखना है ताकि जब आप पानी डालो इसमें तब मिट्टी बाहर ना जाए। ओके दोस्तों, मैंने दोनों पॉलीथीन बैग्स में सॉइल मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम लगाएंगे इनमें बीजों को। ये रहे हमारे मिर्च के बीज। अब हम इन्हें सिंपली इस तरह से इसमें डाल देंगे और दूसरे लिफाफे में भी इस तरह से डाल देंगे। मिर्च के बीजों को इस तरह से डालने के बाद हम इसे ऐसे ही नहीं रहने देंगे, हम लेंगे थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर और फिर इस तरह से इन बीजों के ऊपर सॉइल मिक्सचर को डाल देंगे। कवर अप कर देना है बीजों को ताकि चिड़िया वगैरह इस बीज को निकाल कर ना ले जाए। ये देखिए, फिर ऐसे अच्छे से इस तरह से फैला देना है और कुछ ही दिनों में आपके जो मिर्च के बीज हैं वो पौधे का रूप ले लेंगे। और हम पानी की जगह यहाँ पर डालेंगे गोबर के इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, जो कि इन बीजों को पौधा बनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए आप भी जब भी कोई पौधा लगाएं तब इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखिए, पानी देने के बाद मिर्च के जो बीज हैं वो ऊपर ऊपर आ गए हैं। तो हम फिर से एक थोड़ी सी लेयर जो है मिट्टी की फिर से चढ़ा देंगे इसके ऊपर, बिल्कुल ज़रा सी कवर अप कर देंगे इसे। बीज चाहे आप कोई भी लगाएं, इसे कवर अप ज़रूर करें। हमारा बीज जो है हमने लगा दिया है और थोड़े ही दिनों में हमारे मिर्च के पौधे भी उगाएंगे। अब हम इन पॉलीथीन बैग्स को शेडेड एरिया में रख देंगे जहां पर ज़्यादा धूप ना गिरती हो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम भी है, इसलिए हम इनको छाया वाले स्थान में ही रखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिर्च के बीज से किस तरह से मिर्च के पौधे उगाए जाते हैं, और जब फिर इस तरह से पौधे तैयार हो जाएं तो उनको किस तरह से लगाना है अब ये जान लेते हैं। तो इस टोकरी में मैंने काफी सारे मिर्च के पौधे लगाए हैं, जिनमें से मैं ऐसा पौधा चुनूंगी जो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पौधा मुझे सबसे छोटा लग रहा है और ना ही इसका अभी तक फूल निकला है। मुझे लग रहा है कि इसका जो सारा न्यूट्रिशंस है वो ये टमाटर का पौधा खा गया है, इसीलिए ये फल फूल गया है और ये बेचारा छोटा रह गया है। इसलिए इसको और ज़्यादा न्यूट्रिशंस देने के लिए हम इसे जड़ से निकाल लेंगे। ये देखिए, मिट्टी के साथ ही आ गया ये देखिए, नमीदार मिट्टी है हमारी और जड़ देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फैली हुई है। तो चलिए अब फटाफट से इसे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से गड्ढा निकालेंगे इसमें और फिर इस मिट्टी को ना निकालते हुए इसी तरह से इसे इसमें डाल देंगे और मिट्टी से इसे भी कवर अप कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने अभी ये चीज़ नोटिस की, इसका भी छोटा सा फूल जो है खिलने वाला है। मतलब हमारे इस पॉट में कुछ ही दिनों में मिर्च भी लगने लग पड़ेगी। तो जब भी आप मिर्च का पौधा लगाएं तो उसे इसी तरह से ट्रांसफ़र करें। अगर आपका पौधा छोटा है, जैसे कि कुछ दिनों में इसमें भी इस तरह के मिर्च के पौधे उगाएंगे, तो आपने इन्हें भी मिट्टी के साथ ही निकालना है और फिर मिट्टी के साथ ही दूसरे पॉट में इस तरह से कन्वर्ट कर देना है और हमेशा बड़े पॉट का ही प्रयोग करें। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही मिर्च का पौधा लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो अप हो पाए। और साथ में अब हम इसमें क्या देंगे, ये गोबर वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से जड़ के ऊपर नहीं देना है, इस तरह से बिल्कुल साइड में देना है। जब आप इस तरह से पानी देते हो तब जड़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और जड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है वो निकलती नहीं है। और देखिए, जब आप पानी देते हो तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है और जड़ को भी पानी की जो भी आपूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है। तो हमारे दोनों कार्य जो है वो यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं, मतलब सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमने मिर्च के पौधे भी लगा लिए हैं और साथ में बीज भी लगा दिए। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स थे
मिर्च के पौधे को लेकर कि मिर्च के पौधे को किस तरह से लगाना, हम घर की सूखी हुई मिर्च से इसे उगा सकते हैं और किस तरह से बीज से हम पौधों को तैयार करें और पौधे को किस तरह के पॉट में लगाना चाहिए, बड़े पॉट में लगाना चाहिए या फिर छोटे पॉट, और सॉइल मिक्सचर किस तरह का तैयार करना चाहिए। अगर फिर भी इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी आपके मन में और कोई डाउट उत्पन्न हो गया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप उसमें अपना कमेंट दर्ज कर सकते हो। और इसी तरह के और भी सुंदर सुंदर से कमेंट करते रहिए कि ये काम किस तरह से करना है, ये काम किस तरह से करना है, बट बताएं वो ही जो मुझसे हो जाए और वो भी गार्डनिंग से रिलेटेड। ओके मित्रों, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत गलती होगी हो तो छोटी बहन के समझ के माफ़ कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल ऐसी अनोखी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।